देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की सुनामी के बाद नई सरकार के गठन को लेकर हलचल काफी तेज हो गई है। नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है और नई सरकार बनाने का दावा भी पेश कर दिया है। कल सुबह 11:30 बजे नीतीश रिकॉर्ड 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे और नीतीश कुमार को एनडीए विधानमंडल दल का नेता चुन लिया गया है। यानी कि कल ऐतिहासिक गांधी मैदान में नीतीश कुमार बतौर मुख्यमंत्री 10वीं बार शपथ लेंगे। नीतीश कुमार आधुनिक बिहार के शिल्पकार 10वीं बार चलाने जा रहे हैं सरकार, क्योंकि नीतीश कुमार को सर्वसम्मति से एनडीए विधानमंडल दल का नेता चुन लिया गया है। बुधवार की दोपहर 3 बजे विधानसभा के सेंट्रल हॉल में एनडीए विधायकों और विधान पार्षदों की बैठक शुरू और इस बैठक में बीजेपी विधानमंडल दल के नेता सम्राट चौधरी ने एनडीए का नेता चुने जाने के लिए नीतीश कुमार के नाम का प्रस्ताव रखा, जिस पर बीजेपी, जेडीयू, एलजेपी, आरवी, हम और आरएलएम के विधायकों ने अपनी मंजूरी दी। तो यही कहेंगे कि सब लोग मिल करके एकदम बिल्कुल हर जगह के लिए कहिए और सब लोग मिल करके पूरा करेंगे। और केंद्र का जो सहयोग हो रहा है उनके चलते तो और भी ज्यादा होने वाला है, तो ये सब मिल करके बहुत आगे बढ़ने वाला है। बैठक में शामिल होने के लिए सत्ताधारी दलों के नवनिर्वाचित विधायक बारी बारी कर विधानसभा पहुंचे। विजय कुमार सिन्हा अपने काफिले के साथ पहुंचे। उसके ठीक बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विधानसभा पहुंचे और हाथ हिलाकर सभी का अभिवादन किया। इसके बाद सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, चिराग पासवान, धर्मेंद्र प्रधान, केशव प्रसाद मौर्य और विनोद तावड़े के साथ नीतीश कुमार विधानसभा के सेंट्रल हॉल में दाखिल हुए। दोनों हाथ जोड़कर विधायकों का अभिवादन किया। एनडीए के नेता सर्वसम्मति से माननीय नीतीश कुमार जी चुने गए हैं और मुख्यमंत्री पुनः बनेंगे। लेकिन एनडीए लीडर चुन लिया गया है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को एनडीए घटक दल के तमाम पांचों दल के नेता ने एनडीए नेता के रूप में उनको चुनाव किया है। नेता चुने जाने के बाद नीतीश कुमार सभी विधायक, एमएलसी और बीजेपी नेताओं के साथ विधानसभा से बाहर निकले। फिर जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा, केंद्रीय मंत्री ललन सिंह और विजय चौधरी के साथ सीएम हाउस के लिए रवाना हो गए। सीएम हाउस से निकलने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राजभवन पहुंचकर इस्तीफे की प्रक्रिया पूरी की और राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान के सामने नई सरकार बनाने का दावा पेश किया। कल शपथ के बाद इस बात को पूरा प्रयास किया जाएगा कि जो वादे हम लोगों ने संकल्प पत्र में किए हैं, एक एक करके जल्द से जल्द उन वादों पर हमारी एनडीए की सरकार खरा उतरे। ये तय हो गया है कि अब से कुछ ही घंटे बाद नीतीश कुमार एक बार फिर बिहार के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। नई सरकार के गठन की सारी औपचारिकताएं पूरी कर ली गई हैं। सुबह 11:30 बजे नीतीश बतौर मुख्यमंत्री दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा के साथ शपथ लेंगे, जिसके साक्षी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह सहित एनडीए शासित कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी बनेंगे। पटना संवाददाता आनंद अमृतराज और शैलेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। एनडीए विधायक दल की बैठक में नीतीश कुमार को बता दें आपको विधायक दल का नेता चुन लिया गया और इस बैठक की एक्सक्लूसिव तस्वीर न्यूज़ 18 बिहार झारखंड आपको ये दिखा रहा है। नीतीश के पहुंचते ही उनका फूल मालाओं से स्वागत किया गया और इसके बाद बैठक में सर्वसम्मति से नीतीश कुमार को विधायक दल का नेता चुन लिया गया। इस दौरान नीतीश कुमार ने जहां अपने संबोधन में जनता का आभार जताते हुए विकास कार्यों को जारी रखने की बात कही, तो वहीं एनडीए नेताओं ने एक सुर में नीतीश कुमार के काम की तारीफ भी की और प्रचंड जीत के लिए जनता का आभार जताया। और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज़ 18 संवाददाता रवि एस नारायण हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो रवि, देखिए, आज का दिन कह सकते हैं कि काफी अहम है, क्योंकि नई सरकार गठन करने के लिए आज काफी जो प्रक्रियाएं होती हैं वो की गई है। राजभवन पहुंचे, इस्तीफा दिया नीतीश कुमार ने, नई सरकार के गठन की प्रस्ताव भी उन्होंने दे दिया है। तो अब कल जब शपथ ग्रहण होगा, रिकॉर्ड 10वीं बार नीतीश कुमार शपथ लेंगे, किस तरीके की तैयारियां जो है वो की गई हैं और मंत्रियों को लेकर के भी क्या चर्चाएं इस वक्त चल रही हैं, बताइए। जी बिल्कुल, और मुख्यमंत्री के शपथ को लेकर के जो भी औपचारिकताएं हैं वो पूरी हो चुकी है।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्यपाल के पास जाकर अपना इस्तीफा भी दे दिया। एनडीए के तमाम विधायकों 202 विधायकों का जो समर्थन जो पत्र है वो भी उन्हें सौंप दिया है और उन्हें आमंत्रण मिला है कि अगले दिन मुख्यमंत्री पद के वो शपथ लेंगे। 10वीं बार शपथ ले रहे हैं और गांधी मैदान में जो तैयारी है उसे बड़े भव्य बनाया गया है। और ख़ास बात यह है कि ये पहला मौका होगा जब मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री मोदी जो हैं वो खुद शामिल होंगे, उनके साथ साथ गृह मंत्री रहेंगे और लगभग 1 दर्जन जो बीजेपी शासित प्रदेशों के जो मुख्यमंत्री हैं वो रहेंगे। योगी आदित्यनाथ आ रहे हैं और कई बड़े चेहरे जो हैं वो इसमें शामिल हो रहे हैं। ये सबसे खास बात होगी और सारे लोगों की जो नज़रें हैं वो मंत्रिमंडल को लेकर के हैं। मंत्रिमंडल जो है वो किस तरह के जो है वो तैयार हो रहा है और माना जा रहा है कि मंत्रिमंडल का जो गठन होना है उससे कई संदेश जो है वो बीजेपी देने वाली है। क्योंकि आपने देखा होगा कि जैसे ही जो प्रचंड बहुमत मिला था, जब प्रधानमंत्री मोदी का जो भाषण है वो जब दे रहे थे, संबोधित कर रहे थे, उन्होंने तमाम जो बड़े उद्योगपति हैं उनसे आह्वान किया था कि बिहार में एक ऐसा वक्त आ गया है जहां पर जाकर वो जो है अपना उद्योग लगा सकते हैं और सबसे सुनहरा मौका है। तो माना जा रहा है कि एक ऐसी कैबिनेट बनेगी, एक ऐसी योजना बनने वाली है जहां से अगले 5 सालों में बिहार में जो है वो बड़ा विकास होगा। जो जानकारियाँ ये भी मिल रही है कि अगले 100 दिनों का जो टारगेट है वो भी फिक्स किया जाएगा कि अगले 100 दिनों में सरकार जो है वो कैसा परफॉर्मेंस करने जा रही है, उसको लेकर के रूपरेखा जो है वो तैयार होगी। कई पुराने बड़े चेहरे जो मंत्रालय के हैं वो तो रिपीट होंगे ही, लेकिन उसके साथ साथ कई चेहरे जो हैं वो नए शामिल होने वाले हैं जिसे बड़ी जिम्मेदारियां जो हैं वो कहा जा रहा है कि वो मिलने वाली है। बिल्कुल रवि, और देखिए बिहार कि पर अभी सभी की नजरें हैं, न केवल बिहार वासियों की बल्कि पूरे देश की नजर अभी बिहार पर ही है, खासतौर पर मंत्रिमंडल की कि किस तरीके से मंत्रिमंडल में कौन कौन लोगों को जगह मिलने वाली है, क्या पुराने लोग रिपीट होंगे या फिर कुछ फेरबदल किया जाएगा। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि इस बार बीजेपी जो है कुछ बदलाव चाह रही है, हो सकता है कि नेताओं में भी फेरबदल हो, यानी कि जो पहले मंत्री रह चुके हैं हो सकता है उनको न जगह मिले, या फिर विभागों का भी हो सकता है कि फेरबदल हो। तो ऐसी कोई जानकारी मिल पा रही है? क्योंकि देखिए जितनी जिसकी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, ये बार बार एनडीए के नेताओं ने कहा है। तो इसका कितना असर देखने को मिल रहा है फॉर्मूला जब तैयार किया जा रहा है? जी बिल्कुल, और ये फार्मूला जो है वो कल ही तैयार हो गया कि जहाँ पे 6 जो विधायक हैं उस पर एक जो मंत्रालय है वो दिया जाएगा। तो फार्मूला पहले से तैयार है और माना जा रहा है कि भागीदारी बड़ी होने के कारण जो है वो विभाग जो है वो दिए जाएंगे। अभी तक जो जानकारियाँ मिल रही हैं कि पिछले विधानसभा चुनाव में पिछली सरकार में जो विभाग जो है वो जदयू के पास था या जो विभाग बीजेपी के पास था, माना जा रहा है कि वही विभाग होंगे, लेकिन बीजेपी अपने विभाग में जो चेहरे हैं उसे बदल सकती है। और जैसे सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा जो नेता और उपनेता चुने गए हैं, तो ये स्वाभाविक है कि वो दोनों डिप्टी सीएम के लिए जो है वो लगभग तय हो गए हैं। लेकिन उसके बाद जो पोर्टफोलियो होगा उसमें माना जा रहा है कि कुछ नए नाम जो हैं वो शामिल हो सकते हैं और उन्हें एक ढंग से कहिए कि टारगेट दिया जाएगा कि बिहार में विकास को लेकर के जो योजनाएं हैं केंद्र सरकार दे रही है वो टारगेट के हिसाब से उसे पूरा करे। सबसे बड़ी बात यह है कि महिलाओं ने जिस ढंग से आधी आबादी ने भागीदारी दी है बिहार में इस प्रचंड बहुमत के लिए, इसके लिए एक बड़ा कैबिनेट जो है वो महिला को भी दिया जा सकता है और इसके लिए माना जा रहा है कि पूरे कैबिनेट उस ढंग से पूरी कैबिनेट जो है वो तैयार हो रही है। जी बिल्कुल रवि, और देखिए स्पीकर को लेकर के भी काफ़ी चर्चा हो रही है कि आखिर किस पार्टी से स्पीकर हो। और 2010 के बाद कहें तो ये पहला ऐसा वक्त है जब जेडीयू और बीजेपी के सीटों में बहुत ज़्यादा फासला नहीं देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में दोनों ही पार्टियां चाह रही हैं कि उनके पक्ष से स्पीकर हो। तो अभी फिलहाल क्या स्थिति देखने को मिल रही है? देखिए, स्पीकर को लेकर के पिछले दिनों जो है वो चर्चा हुई कि स्पीकर जो है वो किसे जाना चाहिए, लेकिन लगभग ये तय माना जा रहा है कि स्पीकर का पद जो पहले भी बीजेपी के पास था और जो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या है, इसलिए स्पीकर का पद जो है वो बीजेपी के पास ही हो सकता है। हालांकि इसको लेकर के कई बार चर्चाएं हुई, लेकिन ये माना जा रहा है कि वो बीजेपी के खाते में रहे। डिप्टी जो स्पीकर है वो जदयू का जो है वो होंगे और उस ढंग से जो तमाम जो मंत्रालय है उसका जो विभाजन है वो होगा। कल माना जा रहा है कि गांधी मैदान में जो है नीतीश कुमार के साथ कई जो बड़े मंत्रालय हैं उसके बड़े मंत्री जो हैं
जैसे विजय चौधरी हुए, सम्राट चौधरी हुए और जो कई बड़े नेता हैं जो सीनियर हैं वो साथ में शपथ ग्रहण करेंगे। तो उसके बाद से लगातार जो है वो कैबिनेट के अंदर तस्वीरें जो है वो सामने आएंगी और ये देखना होगा कि ये नया कैबिनेट जो है मंत्रिमंडल कितना खास बनाया गया है और इसे कई कैसे संदेश देने की कोशिश की गई है। ठीक है रवि, तो देखिए चर्चाओं का दौर जो है वो जारी है, कयासों का बाजार गर्म है। रवि, नजर बना के रखिएगा। बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। चलिए बढ़ते खबरों में आगे। अब देखिए सत्ताधारी एनडीए के विधायक और विधान पार्षदों ने नीतीश को नेता चुन लिया है और उससे पहले दोपहर में जनता दल यूनाइटेड के विधायकों ने नीतीश कुमार को जेडीयू विधायक दल का नेता चुना। सीएम आवास पर जदयू की बैठक में उन्हें नेता चुना गया, जिसका ऐलान प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने किया, जिनकी अध्यक्षता में जेडीयू विधायक दल की बैठक मुख्यमंत्री के आवास पर हुई। क्या कुछ खास रहा इस बैठक में, इस रिपोर्ट में आप देखिए। एनडीए विधायक दल की बैठक में नीतीश कुमार का नाम 10वीं बार मुख्यमंत्री के लिए चुने जाने से पहले एक अणे स्थित मुख्यमंत्री आवास में सत्ताधारी जेडीयू के विधायक दल की बैठक बुलाई गई। सुबह 11 बजे सीएम आवास पर जेडीयू विधायक दल की बैठक शुरू हुई। 11:25 पर नीतीश कुमार को जेडीयू विधायक दल का नेता चुना गया और तुरंत बाद सुबह 11:30 बजे नीतीश कुमार को जेडीयू का नेता चुने जाने का ऐलान कर दिया गया। सर्वसम्मति से आदरणीय नीतीश कुमार जी नेता चुन लिए गए हैं और वो नेता अब रहेंगे, थे भी और रहेंगे भी। नीतीश के नाम का औपचारिक ऐलान के बाद ये तस्वीर साफ हो गई कि नीतीश कुमार एक बार फिर बतौर मुख्यमंत्री राजधानी पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में शपथ लेने जा रहे हैं। 10वीं बार सीएम पद की शपथ लेने जा रहे नीतीश के लिए ये चौथा मौका होगा जब वे विशाल गांधी मैदान में सैकड़ों वीवीआईपी और हजारों लोगों के सामने बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। बैठक हुई है और बैठक में सर्वसम्मति से आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी को नेता चुना गया। बिहार में एनडीए की बम्पर जीत घोषित करने वाले चुनावी नतीजे बता रहे थे कि नीतीश कुमार का बिहार का मुख्यमंत्री बनना लगभग तय माना जा रहा है। बुधवार को आधिकारिक तौर पर जेडीयू ने इस पर मुहर भी लगा दी। प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा की अध्यक्षता में जेडीयू की बैठक बुलाई गई। सीएम नीतीश के करीबी विजय चौधरी ने विधायक दल के नेता का प्रस्ताव पढ़ा और सीएम के भरोसेमंद विजेंद्र यादव ने नेता चुनने के प्रस्ताव का समर्थन किया, जिसके बाद उमेश कुशवाहा ने नीतीश के नाम की औपचारिक घोषणा की। जो फॉर्मेलिटीज है वो फॉर्मेलिटीज कर लिया गया है ना? बिल्कुल। और बिहार को इतने दूर तक लेके आए हैं, विकास किया है, किसी और का नाम कैसे आ सकता है? बिहार में सत्ताधारी एनडीए को ऐतिहासिक जीत मिली है। लगभग 83% सीटों पर एनडीए को जीत मिली, जिसमें से 85 विधायक जेडीयू के हैं। इन सभी 85 विधायकों ने एक साथ सर्वसम्मति से नीतीश कुमार को अपना नेता चुन लिया है और अब से कुछ ही घंटे बाद जेडीयू के मुखिया चुने गए नीतीश कुमार गांधी मैदान में 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेते नजर आएंगे। पटना संवाददाता आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और देखिए कुछ ही देर में बिहार आने वाले हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। नीतीश कुमार से शाह मुलाकात कर सकते हैं। बीजेपी नेताओं के साथ बैठक होगी। शपथ ग्रहण से पहले ये बैठक काफी अहम मानी जा रही है। मंत्रिमंडल को लेकर के अंतिम मुहर लगने की संभावना है इस बैठक में और इसी वजह से ये जो बैठक बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इससे पहले दिल्ली में हुई एक महत्वपूर्ण बैठक में बहुत ज्यादा तस्वीरें साफ नहीं होती हुई दिखाई दी। ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज़ 18 संवाददाता शैलेंद्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र, कुछ ही देर में अमित शाह बिहार पहुंचने वाले हैं और वहां जो बैठक करेंगे वो काफी महत्वपूर्ण रहने वाली है। एक बार पूरी जानकारी दीजिए। हाँ बिल्कुल, देखिए अमित शाह पटना पहुंचेंगे और उसके बाद जो बैठक होगी, संभावना इस बात की जताई जा रही है कि उसके बाद जो बीजेपी कोटे के जो मंत्रियों की जो सूची होगी वो तैयार होगी। हालांकि जो जदयू और बाकी अन्य दल की जो सूची है लगभग करीब करीब तैयार है, लेकिन चूंकि बीजेपी में जो भी निर्णय होता है नेतृत्व का निर्णय होता है, तो ऐसे परिस्थिति में बीजेपी कोटे के जो मंत्री हैं उनके नामों की घोषणा अमित शाह से बातचीत के अमित शाह एक दिन पहले इन्हीं कारणों के कारण पटना पहुंच रहे हैं कि यहाँ पर
जो शपथ ग्रहण की तैयारी है वो भी देखेंगे, और साथ ही साथ जो नए मंत्री बीजेपी कोटे के होंगे उनकी भी सूची तैयार करनी है, क्योंकि कई नाम है, कई चेहरे हैं। समीकरण को साधना, क्षेत्र को साधना, इन तमाम चीजों को देखते हुए बीजेपी को निर्णय लेना है। तो ऐसे परिस्थिति में यह कहा जा सकता है कि अमित शाह पटना पहुंचेंगे, उसके बाद बैठक होगी और उसी बैठक के बाद जो मंत्रिमंडल ठीक है शैलेंद्र, तो देखिए मंत्रियों के नाम पर चर्चा और एक सूची तैयार करना ये अपने आप में बेहद ही महत्वपूर्ण है। बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए। अब देखिए, इससे पहले सम्राट चौधरी को भारतीय जनता पार्टी का विधायक दल का नेता और विजय सिन्हा को उपनेता चुन लिया गया। बीजेपी के नवनिर्वाचित विधायकों ने और पार्टी के विधान पार्षदों ने सर्वसम्मति से दोनों नेताओं को बीजेपी विधानमंडल दल का नेता और उपनेता चुना। तो इससे देखिए नई एनडीए सरकार की तस्वीर लगभग अब साफ होती गई है। नीतीश कुमार के नेतृत्व में बनने जा रही सरकार में सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा एक बार फिर से डिप्टी सीएम की भूमिका में नजर आएंगे। देखिए रिपोर्ट। सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा बिहार की सियासत में भारतीय जनता पार्टी के ये दो बड़े चेहरे। इन दोनों चेहरों की ये जोड़ी फिट है और ये जोड़ी हिट है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से ये जोड़ी फिट भी है, हिट भी है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और बिहार में बीजेपी विधानमंडल दल के नेता चुनने के लिए पर्यवेक्षक के तौर पर भेजे गए केशव प्रसाद मौर्य ने सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा की जोड़ी को बिहार के लिए फिट और हिट तब बताया जब सर्वसम्मति से सम्राट को बीजेपी विधानमंडल दल का नेता और विजय सिन्हा को उपनेता चुन लिया गया। दोनों नेताओं के नाम के ऐलान के साथ ही ये तस्वीर साफ हो गई कि सरकार नई, चेहरा वही। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे और पहले की तरह सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा बीजेपी कोटे से डिप्टी सीएम बनेंगे। विधायक दल के नेता के रूप में श्री सम्राट चौधरी जी और उपनेता के रूप में श्री विजय कुमार सिन्हा जी को सर्वसम्मति से नेता और उपनेता चुना गया है। बिहार विधानसभा चुनाव के इतिहास में पहली बार सबसे बड़ी पार्टी बनी बीजेपी के 89 विधायकों ने अपना नेता चुन लिया। सफल तरीके से प्रक्रिया पूरी करने के लिए केंद्रीय नेतृत्व ने ओबीसी, ईबीसी, एससी समाज से 3 पर्यवेक्षक और सह पर्यवेक्षकों को भेजा, जिन्होंने अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाया और पिछली बार की तरह ही दोनों नेताओं के चयन का औपचारिक ऐलान कर दिया, जिस पर दोनों ने पार्टी नेतृत्व का भरोसा जीतने पर आभार जताया। पार्टी को बहुत धन्यवाद देता हूं। पार्टी ने इतना बड़ा दायित्व दिया, लगातार पार्टी के द्वारा दायित्व दिया गया जिससे बिहार का विकास किया जाए। सब लोगों की नेतृत्व में जो यहाँ के माननीय विधायक और विधान पार्षद विश्वास व्यक्त किए हैं, मैं उनका आभार और हृदय से धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा पार्टी के दिवंगत नेता सुशील कुमार मोदी के बाद 2 ऐसे बड़े चेहरे बन गए हैं जिन्हें बीजेपी डिप्टी सीएम के रूप में रिपीट करने जा रही है, क्योंकि ये बिहार में बीजेपी की परिपाटी रही है कि जिन्हें विधानमंडल दल का नेता चुना जाता है वही सरकार में उप मुख्यमंत्री बनते हैं। बीजेपी के 89 विधायक और 22 विधान पार्षदों ने एक बार फिर विजय सम्राट की हिट और फिट जोड़ी पर फाइनल मुहर लगा दी है। दोनों अपने नेता और उपनेता को बहुत बहुत बधाई। पार्टी विधानमंडल दल के नेता के रूप में श्री सम्राट चौधरी जी को, उपनेता के रूप में श्री विजय कुमार सिन्हा जी का जो चयन हुआ है उसका हम स्वागत करते हैं। बीजेपी की बैठक में बारी बारी से प्रेम कुमार, नितिन नवीन और रमा निषाद ने प्रस्ताव रखा, जिसका समर्थन रामकृपाल यादव, संगीता कुमारी, मिथिलेश तिवारी और कृष्ण कुमार मंटू ने किया। इसके बाद तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा सभागार गूंज उठा। पिछली बार सम्राट चौधरी नेता और विजय कुमार सिन्हा उपनेता बने थे, तो दोनों को नीतीश सरकार में डिप्टी सीएम का पद मिला था। अब हर किसी की नजर इस पर है कि नीतीश कुमार की अगुवाई में बनने जा रही नई एनडीए सरकार में किन किन नेताओं को मंत्री बनाया जाता है। पटना संवाददाता शैलेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। देखिए, इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है। इंडिया गठबंधन से जुड़ी ये खबर है और ये सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है। गठबंधन खत्म करने के पक्ष में है गांधी परिवार। जरूरत के मुताबिक चुनाव में गठबंधन किया जाएगा। कांग्रेस सूत्रों के
हवाले से यह खबर मिल रही है और कई राज्यों में रणनीतिक साझेदारी जारी रहेगी। क्षेत्रीय पार्टियों से नहीं मिल रही है मदद, ऐसा सूत्र बता रहे हैं और इसी वजह से इंडिया गठबंधन जो है वो अब टूटने के कगार पर है। कह सकते हैं कि गठबंधन खत्म करने के पक्ष में है। कांग्रेस का ये मानना है कि गठबंधन खत्म होना चाहिए, जरूरत के मुताबिक चुनाव में गठबंधन किया जाएगा। चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। राज दिया, अब हम लोग कभी उसके साथ नहीं जा सकते हैं। एक मौका तेजस्वी को दीजिए, वैकेंसी ही नहीं है